इस तरीके से केवल मेरे कहने पे 1 हफ्ते करके देखिए, दोनों एग्ज़ाम में ना कॉन्फिडेंस आया तो फिर बात। आप इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब वीडियो पे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, 2-3 वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगी वन बाय वन करके। आज बताने वाली हूँ कि एमपी महिला सुपरवाइज़र एंड एमपी पीएससी के लिए जो कॉमन एस्पिरेंट है, फीमेल एस्पिरेंट है वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे टाइम टेबल सेट करें, और क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से चीज़ों को निकालना। कौन से कैटेगरी के एस्पिरेंट इस टाइप की तैयारी दोनों एग्जाम्स को साथ में लेके चल सकते हैं, और आखिर क्या करें, एक को चूज करें कि दूसरे को भी चूज करें, या फिर एक में से दो में से दोनों को आपको अगर प्रायोरिटी पे रखना है तो आखिर करें क्या। सेकेंड वीडियो कल या परसों तक में आएगी कि जॉब एस्पिरेंट जो एमपीपीएससी वाले हैं, जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट हैं बट वो जॉब भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कितने घंटे देने चाहिए, हालांकि घंटे मैटर नहीं करते, या फिर किस तरीके से अपने पूरे टाइम को, अपने जो आने वाले डेज हैं उनको कैसे प्रिपेयर करें, है ना। और उसके बाद जो भी जैसा भी मुझे लगेगा बाकी वीडियो जाती रहेंगी। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि एमपी महिला सुपरवाइजर और एमपी पीएससी, नो डाउट फरवरी में दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी एमपी महिला सुपरवाइजर की डेट फिक्स नहीं है, बट एमपी महिला सुपरवाइजर की डेट फिक्स हो चुकी है। 16 फरवरी को हमारा पेपर है, और अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 48 दिन बचे हो गए हैं, ठीक है, महिला एमपी पीएससी के लिए। और महिला सुपरवाइजर का अगर हम मान के चले कि हमको 15 फरवरी के बाद ही कोई एग्जाम हुआ, या फिर मान लो लास्ट फेब में हमारा एग्जाम हुआ, तो वो भी ऐसे ही लगभग 50 से 55 दिन हमारे पास बचे हैं। अब पहली बात तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी ना सोचे जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, जो हाउस मेकर हैं, या फिर जो बच्चे जिनके हैं, वो उनका टाइम तो वैसे ही 24 घंटे का लगभग 7 से 8 घंटे उनका अपने काम धाम में टाइम निकल जाएगा। तो फिर 2 एग्जाम्स को फोकस करना मुझे नहीं लगता है कि आप कर पाओगे, और ना ही करना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि आप नहीं कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो फिर वो हो जाएगा कि 2 नाव में पैर रखने वाला, तो वो वाली कंडीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए थी। यस, अगर आप प्योर स्टूडेंट हो, आई मीन कि अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आपके पास कोई काम नहीं है, कोई आप जॉब नहीं कर रहे, आप सिर्फ पढ़ाई, आपके मन में और आपके घर पे सब लोगों ने अलाउ कर रखा है कि सिर्फ पढ़ाई करो दिन भर, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, तब आप 2 एग्जाम्स को फोकस कर सकते हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ ही जी रहे हो, तो आप लोग 2 एग्जाम्स को फोकस कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ऐसे नहीं करना है होच पोच कि 2 घंटे आपने एमपीपीएससी में एमपीजे के पढ़ लिया, फिर 1 घंटे आपने सीडीपी पढ़ लिया या मैनेजमेंट पढ़ लिया महिला सुपरवाइजर के लिए। ऐसे नहीं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चलना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको टारगेट सीरीज मेरा ज्वाइन करना है महिला सुपरवाइजर के लिए, तो 199 में टारगेट सीरीज मेरा ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप प्रॉपर अनुशासन में पढ़ सकते हो, और 10-10 दिन का स्लॉट लेके मैं टारगेट्स दे रही हूँ कि इतने दिन में आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। और टारगेट इतना है कि आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में, आपको ना ज़्यादा लगेगा ना कम। साथ ही एमपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एक मेंटरशिप बैच चल रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, साथ में आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 2-2 दिन का टारगेट दिया जा रहा है, और साथ में प्रॉपर गाइडेंस। तो आप ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं डाउनलोड करके, स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन प्ले स्टोर में डाउनलोड करके। अब आगे चलते हैं। देखो अगर आपके पास 2 एग्जाम्स है, मेरे साथ भी पहले कई बार हुआ है और मैंने निकाले भी है। मेरा एक टाइम पे जेल प्रहरी का था, जेल पुलिस का था, रिटर्न था, फर्स्ट फेज का एग्जाम था, और एक टाइम पे पीएससी का था, और मैंने दोनों ही निकाले। एक टाइम पे यूपी का पेट का था जो मैंने निकाला, और साथ में उसके बाद एमपीपीएससी, मतलब मेरे हर एक एमपीपीएससी प्री 4 मैंने बैक टू बैक क्लियर किए, सबको पता होगा इतना। तो जब हर प्री में मेरे कोई ना कोई एग्जाम्स होते थे, या तो एमपी के होते थे या तो यूपी के होते थे, और वो वनडे एग्जाम दोनों ही मैं बैलेंस करके चलती थी। तो मैं कैसे करती थी वो मैं आपको बता सकती हूँ, फिर आप उसको फॉलो करो। अगर वो आप उसमें कंफर्टेबल हो, आप अगर उसमें सुटेबल हो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी थी हर टाइम पे कि एमपीपीएससी मेरा अल्टीमेट गोल है ना, अल्टीमेटली मुझे एमपीपीएससी में ही जाना है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि प्रीलिम्स तो एनी हाउ रुकना नहीं चाहिए। साथ में मुझे ये भी था कि भाई घर से अगर प्रेशर आ रहा है या फिर ऐसा कुछ है, तो मुझे जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। बट मैं आप लोगों के जैसे, या फिर जितने भी लोग आप सीरियस हो रहे हैं कि दोनों एग्जाम्स को कैसे फोकस करके चलें, वैसे मैं नहीं करती थी। मैं पहले से ही मैथ्स रीजनिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ते आती थी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, प्रायोरिटी आपको सेट करना है। कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी होगा कि एमपीपीएससी प्री तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी होगा कि जॉब तो मुझे एनी हाउ लेना ही है। वो प्रायोरिटी सेट करिए। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपने प्रायोरिटी सेट की एमपीपीएससी प्रीलिम 2025, तो आपको सुबह से लेके दोपहर तक का भी टाइम टेबल वगैरह बताऊंगी, सुबह से लेके दोपहर तक का आपको एमपीपीएससी में टाइम देना है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है महिला सुपरवाइजर, तो सुबह से लेके दोपहर तक का आपको महिला सुपरवाइजर के लिए टाइम देना है। अब ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारी एनर्जी है, वो सब बहुत पीक लेवल पे होती है। उस टाइम पे अपन जो भी पढ़ते हैं, दिमाग में समझ लो 70 to 80% छप जाता है। तो सुबह हमारा दिमाग
ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है। इसलिए सुबह जिस एग्ज़ाम को प्रायोरिटी आप दे रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। ऐसा तो बिल्कुल भी होच-पोच नहीं करना है कि 2 घंटे एमपी महिला सुपरवाइज़र, 2 घंटे महिला एमपीपीएससी। अब मान लेती हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैं महिला एमपीपीएससी के लिए प्रायोरिटी दे रही हूँ, ठीक है? तो क्या करना है आपको, या फिर कोई भी अगर दे रहा है तो सुबह उठिए, कोशिश करिए हर हाल में, कितनी भी ठंड हो, हर हाल में 7 बजे ब्रश-व्रश करके 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए और कम से कम 3 या ढाई घंटे का टाइमर लगाइए। हमेशा पढ़ाई करते टाइम टाइमर लगाइए, ठीक है? ये सब मैं मेंटरशिप बैच में भी बताती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटे-छोटे चेंजेस से आपकी लाइफ में, आपके पढ़ने के तरीके में कितने चेंजेस आते हैं। टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट करिए। आपका जो फोकस जब नहीं बन रहा होता, टाइमर लगाने के बाद अपने आप फोकस बनने लगता है। तो ढाई घंटे का टाइमर लगाइए। और सुबह अगर आप मेरे मेंटरशिप में होंगे तो मैं एमपीजीके की, जैसे अभी ज्योग्राफी चला रही हूँ, तो सुबह का टाइम आप एमपीजीके, क्योंकि वहाँ से 45 क्वेश्चन आने हैं और ठीक-ठाक मतलब लेवल में आप कर लेते हो, ठीक है? तो अगर आप एमपीपीएससी को प्रायोरिटी दे रहे हो, सुबह आप स्टार्ट करिए 7 बजे से लेके 9:30 तक का टाइमर लगाइए। एमपीजीके अच्छे से पढ़िए, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद अब आधे घंटे अब कोशिश ये करना कि हर जगह से हमको टाइम को चुराना है। नहाने में अगर आप पहले 20 मिनट लगा रहे थे तो अभी 10 मिनट लगाना है। कोई भी आप काम कर रहे हो, जितना मिनट पहले लगता था उससे आप कम में, हर जगह से, पढ़ाई के अलावा जितना भी आप, जहाँ भी आप इन्वॉल्व रहते थे, सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन हो गया, डेली जो भी आपके काम होते हैं, जो भी है, हर चीज़ में आपको टाइम चुराना है, ठीक है? 9:30 तक आपने पढ़ा, आधे घंटे आपको थोड़ा सा फ्रेश होना है, नाश्ता करना है, नहाना है, जो भी है, पूजा वूजा करना है। मान लो मैं 40-45 मिनट बोल रही हूँ, 10:15 से आपको फिर से पढ़ने बैठना है एनी हाउ। और ये टू डू लिस्ट एक दिन पहले आप बनाओ, रात में बनाओ, ठीक है? 10:15 बजे आप बैठ गए, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, ठीक है? 2 घंटे का टाइमर फिर से लगाओ। उसके बाद आपको उन 2 घंटे में जो भी आपका एमपीपीएससी से ही संबंधित किसी भी यूनिट को कंप्लीट करना है, या तो एक-एक घंटे 2 यूनिट को, या तो एक ही यूनिट को 2 घंटे, ठीक है? 12:15, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा खाना खाओ, खाना-वाना खाओ, फिर 1 या 1.5 घंटे का स्लॉट फिर से लगाओ। मतलब समझ लो 12:15 तक आपने ये सब किया, ठीक है? ढाई घंटे की पढ़ाई हो गई, 2 घंटे की पढ़ाई हो गई, फिर 12:15 से मैं मान के चलती हूँ आधे घंटे में आप खाना वाना खा लिए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए, 1:45, फिर 1:45 से 1:45 या फिर 1:45 से लगभग 2:30 बजे तक, ये 1-1.5 घंटे का आप और लगाओ एक टाइमर, और एमपीपीएससी का ही पढ़िए। 2:30 बजे से 3:30 या 4:30 तक आराम से आप सो लीजिए, क्योंकि आप सुबह से उठे हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, फिजिकली भी आपका बैक पेन हो रहा होगा उस टाइम तक, क्योंकि लगातार बैठना बहुत ही ज़्यादा, और फिजिकली से ज़्यादा आपका दिमाग थक चुका होगा, काम नहीं करेगा। तो दोपहर में सोना, मेरे लिए, मैं हमेशा ऐसा करती थी कि मैं दोपहर में आधे घंटे सोऊँ, 1 घंटे सोऊँ, पर सोती ज़रूर थी। तो दोपहर में आप सो जाओ, 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो। अब आपका माइंड वापस से, जैसे सुबह था ना, आपका दिमाग, आपका माइंड जो लेवल था सुबह, जो एनर्जी थी, वही वापस से सो के उठने के बाद हो जाएगी। उठिए, शाम को अगर चाय और कॉफ़ी पसंद है तो एक मस्त चाय और कॉफ़ी लीजिए, और उसके बाद फिर आप महिला सुपरवाइज़र के लिए, अब आप समझ रहे हो जो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने पढ़े तो कम से कम 6 से 6.5 घंटे आप एमपीपीएससी का सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ लिए, विथ आपने उन यूनिट्स को प्रायोरिटी दे दी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर आप शाम से लगभग आप सो भी लिए, इतने में आपने सो भी मतलब 1 से 1.5 घंटा आपने टाइम दे दिया सोने का। उसके बाद आप उठो तो 5 बजे से बैठो, 5 से 7 का 2 घंटे का टाइमर लगाओ, फिर आधे घंटे वॉक कर लो, थोड़ा सा अच्छे म्यूजिक सुन लो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो। इस टाइम पे मोटिवेशनल सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा सुनने, मतलब अपने आप को मोटिवेट करते रहना है किसी ना किसी तरीके से। और अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में हो तो मोटिवेशन की कोई कमी आपको मतलब रहेगी ही नहीं, स्पेशली महिला सुपरवाइजर में। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बजे, 5 से 7 आपने पढ़ा, आधे घंटे चाय या फिर घर के फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ स्पेंड करो टाइम, मतलब अच्छा हैप्पीनेस की जोन में आपको रहना है। फिर 7:30 से आप फिर से पढ़ने बैठो, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 2 घंटे का टाइमर फिर से लगाओ, और फिर 9:30 से 10 तक खाना खाओ, फिर 10 से 11 1 घंटे और, मतलब समझ रहे हो आप, 5 से 6 घंटे, 6 से 7 या मैक्सिमम 6.5 घंटे एमपीपीएससी, और इधर 5 से 6 या 5.5 घंटे आप महिला सुपरवाइजर। इस तरीके से केवल मेरे कहने पे 1 हफ्ते करके देखिए, दोनों एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस आया तो फिर बात, आप इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब वीडियो पे 1 हफ्ते जो मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, टाइमर लगा के और प्रॉपर इस तरीके से पढ़िए, इतने बजे से इतने बजे तक, 1 हफ्ते करके देखिए, गिन के 7 दिन। फिर आप यहीं पे मेरे ही चैनल पे आके, इसी वीडियो पे आके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और किसी भी, अगर हम आग में पैर रखते हैं तो उसके पहले हमको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना होता है। हम मेंटली स्ट्रॉन्ग, अगर हम खुद अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो फिर हम पहले से ही हार जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, दोनों एग्जाम को फोकस नहीं कर पाएंगे,
पाएंगे, ये तो दोनों में कर रहे हैं, तो कोई भी ना निकला तो क्या हुआ। यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो किसी एक को चूज करिए। और अगर आपको लग रहा है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि दोनों को मैनेज कर लूँगी, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे आराम से दे सकते हैं आप, 1.5 महीने की बात है, क्योंकि लाइफ चेंजिंग ये दोनों एग्जाम्स है। एक से पूरी आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी और एक आपका जो अल्टीमेटली गोल है वो है। तो दोनों ही आप, मैं समझ सकती हूँ कि दोनों ही एग्जाम्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बट यही है कि जितना ज़्यादा आप अभी मेंटली स्ट्रांग रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को मजबूत रखोगे, खुद का साथ दोगे, उतना ही अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। सिर्फ टाइम मैनेज करने की बात होती है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो आएगी कैसे जॉब एस्पिरेंट MPPSC के लिए प्रिपेयर करें, या फिर किस तरीके से वो मैनेज करें चीज़ों को लेके। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।